अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और हम इस वक्त जी बाइक के बारे में, किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि उसकी हम जो मैक्सिमम माइलेज है वो कैसे ले सकते हैं। तो इस टाइम मेरे पास मौजूद है E8S Pro। तो मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा गाइड करूंगा। तो आप किसी भी बाइक के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो है मैक्सिमम जो माइलेज है, एक तो कंपनी क्लेम होता है, मसला मिसाल के तौर पे कंपनी अगर क्लेम करती है 125, तो आपको उस पर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि 125 का मतलब होता है कि आप 110 तक जा सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि हमेशा उसको डेड एंड पे लेके जाएं, क्योंकि आप किसी भी जगह पे खड़े हो सकते हैं और आपको फिर चार्जिंग की परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो 125 अगर कंपनी क्लेम करती है तो आपने अपने जहन में उसी वक्त 20% या 25% बीच में से माइनस कर देना है। तो आपने समझना है कि ये तकरीबन 100 से 110 के दरमियान हमें माइलेज देगी। तो E8S Pro के अंदर मैं आपको गाइडेंस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसकी हम मैक्सिमम माइलेज कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो हवा है, ट्यूबलेस टायर है, तो आपने उससे बड़ा चेक रखना है। मैं तो समझता हूं कि हफ्ते में 2 मरतबा इसको चेक किया जाए कि क्या इसके अंदर जो हवा है वो पूरी है, उसके अंदर कमी तो नहीं हो गई। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि लोग चलाते हैं और ट्यूबलेस टायर होने की वजह से हवा का प्रेशर जो है वो कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से माइलेज जो है वो कम मिलती है। उसके बाद ही इसके अंदर ऊपर वेट का मामला है। वेट जितना हम ज़्यादा करेंगे उससे माइलेज के ऊपर फ़र्क तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन चूंकि हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि हमने माइलेज कितनी लेनी है, मैक्सिमम लेनी है, तो फिर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जब आप चलाते हैं बाइक को तो हवा का रुख, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि हवा का रुख अगर आपके ऑपोजिट है, मैं सामने को जा रहा हूँ तो वो ऑपोजिट है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मुझे प्रेशराइज्ड करेगा बैक साइड पे। तो ये भी एक फैक्टर किसी ना किसी सूरत में बन सकता है। तो उसके अलावा जो असल चीज़ है, हम उस चीज़ पे आते हैं। तो असल चीज़ ये है कि जी जब भी आपने इसको यूज़ करना है, आपने इसको चलाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो इसका थ्रोटल है उसको बड़े आराम से आपने बूस्ट अप करना है। यानी कि आपने एकदम तेज़ी से, जैसे कि हम आम होंडा 70 या 125 पे करते हैं, एकदम फुल रेस दे के निकल जाते हैं, ऐसे नहीं करना कभी भी। कोशिश ये करनी है कि आप इसके अंदर इसको बड़ा स्मूथली लेके चलें। और चूँकि अभी तक 3 मॉडल मेट्रो के लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से E8S Pro के अंदर इन्होंने ऑप्शन रखी है कि इसके मीटर के ऊपर देख रहे हैं वाइट बार आपको नज़र आ रही हैं, तो वाइट बार्स को आपने कोशिश करना है कभी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि मैं इस टाइम इसे पावर दे रहा हूँ, अगर वाइट बार पूरी, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है, अगर मैं वाइट बार पूरी को, ये देखें ज़रा मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ ना जहाँ पे वाइट पूरी पूरी आ रही हैं, तो ये 50% इसका बैटरी को कंज्यूम करता है। उसके बाद अगर मैं थ्रोटल को फुल कर लेता हूँ, वो देख रहे हैं आप रेड लाइट्स आ रही हैं, तो उसका मतलब है कि वो बैटरी की पूरी पावर लेके आ रहे हैं। थ्रोटल जो है जब उसको मैं फुल करता हूँ तो वो बैटरी की पूरी पावर लेके आ रही है। तो वहाँ पे वो समझे कि वो रेड जोन है हमारा, हमने कभी भी उस जोन में नहीं जाना। एमरजेंसी की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्मूथ चलाएं और स्मूथली उसको वापस आने दें। अब देखिए मैं 46 की स्पीड में जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं गूगल मैप्स के मुताबिक 41 की स्पीड में हूँ, 41 की स्पीड में। तो मेरी जो बार्स हैं वो 25%। इसको अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताना चाहूँ तो समझे कि RPM है ये। 125 के अंदर RPM मीटर होता है, तो उससे आइडिया हो रहा होता है कि इंजन की पावर कितनी वो बना रहा है, शायद इसी तरह ही है। तो इसके अंदर मैं देखें, मैंने तकरीबन 20 to 25% पावर ले रहा हूँ और स्मूथली जा रहा हूँ। अगर मैं इस पोजीशन में चलता रहूँ तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंने अभी इस पोजीशन में मैं कभी गया नहीं, मैं ज़रा इसको ज़रा तेज़ ही रखता हूँ, माइलेज अपने हिसाब से निकाल लेता हूँ जितनी मुझे चाहिए होती है। तो अगर मैं इसी पोजीशन में चलता रहूँ तो यकीनी तौर पे ये 125 किलोमीटर भी क्रॉस कर जाएगी और सीधा चलता रहूँ एक ही स्पीड पे।
لیکن اگر میں تھوڑا مکس اپ سی چلاتا ہوں، کسی جگہ پہ فاسٹ ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ سلو ہو جاتی ہے. ابھی میں کنال بینک روڈ پہ ہوں تو یہاں پہ میں سلو چلنا نہیں چاہوں گا کیونکہ لوگ تیز تیز گزر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں گیئر 2 میں چلا جاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میرے شفٹ ہے، یہاں پہ میں نے شفٹ کو دبایا ہے، 2 ہو گیا ہے، اور یہ سپیڈ جو ہے وہ بوسٹ ہو رہی ہے. اب میں نے سپیڈ اس کو بھی جو بوسٹ کرنا ہے نا، وہ میں نے ایک دم نہیں کرنا. میں نے آہستہ آہستہ اس کو 10 سے 15 سیکنڈ لگیں گے تو آپ اس کو اوپر لے جائیں گے. تو اس طرح اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو مائلیج بھی اچھی ملے گی، آپ کی جو بائک ہے وہ بھی اچھے طریقے سے آپ کا ساتھ دے گی، اور آپ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا سفر جو ہے، آپ کی بچت جو ہے اس میں بہت سی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ الیکٹرک بائک چاہے وہ کسی بھی کمپنی کی ہے، لیکن اس کا ایک رول ہے کہ اس کو چلانے کے لیے آپ نے اسے سموتھ رکھنا ہے. بہت ایک دم تھروٹل کو فل تیز نہیں کر دینا، اور تاکہ وہ جب فل ہم ایک دم کر دیتے ہیں تو جو بیٹری ہے وہ ایک دم اپنے آپ کو جو ہے ڈسچارج کرے گی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مائلیج کے اندر بہت زیادہ کمی ہو اور آپ پریشان ہو کہ یہ اتنی کم مائلیج کیوں دے رہی ہے. کافی لوگوں نے مجھے میسج کیے تھے کہ اس موضوع پہ ویڈیو بنا دی جائے. تو یہ دیکھیں، میں 51 کی سپیڈ میں بھی جا رہا ہوں، اور میرا جو وائٹ لائنز ہے وہ بڑی زبردست قسم کی جا رہی ہیں. تو اسی اگر میں سپیڈ میں چلتا رہوں تو یہ مجھے میکسیمم مائلیج دے دے گی، اور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پہنچ جاؤں گا، اور پیسے کی بچت بھی ہے، پیٹرول کی بچت تو ہے ہی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قسم کے سوال کے لیے نیچے واٹس ایپ گروپ ہے ڈسکرپشن کے اندر، آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں یا نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی میں پڑھوں گا میں فوری طور پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.